नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं पिछले कुछ हफ्तों में जितने भी ये सोशल मीडिया ऐप हैं, चाहे आप उसको फेसबुक कह लो, इंस्टाग्राम कह लो, ट्विटर कह लो, या यूट्यूब कह लो, ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उनमें वर्ल्ड वाइड, जिसे हम कहते हैं ग्लोबली, सर्वर डाउन रहा। और हमने देखा कई टाइम पर ये ऑलमोस्ट हैंग था, दिन में भी और रात में भी। हमने कभी कभी देखा कि जब हम खोलते हैं इन ऐप्स को और उस पर कुछ पोस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पोस्ट नहीं हो रहा था। या फिर जैसे हम यूट्यूब में कहें तो यूट्यूब में अगर पेज को रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे थे, रिफ्रेश नहीं हो रहा था। ये सारा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज ग्लोबली उनका सर्वर डाउन चल रहा था। तो जैसा आज की जो एज है जहाँ पर हम इन ऐप पे इतने ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि ऑलमोस्ट इन ए डे उन्होंने एवरेज, अगर किसी के पास में एक स्मार्टफोन है तो कम से कम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप को वो कम से कम कुछ नहीं तो दिन में 2-3 घंटे तो यूज करता होगा। और इसके अलावा हमारे पास में जितना भी ये ट्रांजैक्शन है, जब से ये नोटबंदी हुई इंडिया में, थैंक्स टू द नरेंद्र मोदी, दैट उसकी उनकी वजह से ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला। हालांकि जितना ये अफोर्डेबल है और जितना इजी है, उससे हमारी लाइफ और इजी हो गई। अब आपको पॉकेट में अपना वॉलेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इजीली आप पे कर सकते हो और चीज़ें खरीद सकते हो। तो हम देखते हैं किसी भी स्मार्टफोन में इजीली हम देखेंगे लोग यूज करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। इसके अलावा बहुत सारे कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल नॉर्मल आदमी करता है। अगर अब आप इमेजिन करो कि अगर इंटरनेट ना हो तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। ऑल ऑफ सडन आपको पता चले कि इट इज़ सर्वर डाउन फॉर एंटायर डे, तो आपके जो ट्रांजैक्शन आपको करने हैं, मनी आपको ट्रांसफ़र करना है, तो आप कैसे करोगे? क्या देयर इज़ एनी मेथड दैट कि हम ऑफलाइन में भी जाकर यूपीआई से मनी ट्रांसफ़र कर लें? ऐसा कोई मेथड है या किसी ने अभी तक इजाद किया है, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ऐसा कोई मेथड आपको बताया है जिसमें हम ऑफलाइन में भी जाके मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू सेम यूपीआई, इधर पेटीएम और फ़ोन पे और गूगल पे? तो आंसर ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, विदाउट इंटरनेट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर द मनी थ्रू यूपीआई ट्रांजेक्शन मेथड। बट नो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वी कैन डू इट। हम आराम से इसको कर सकते हैं और इसके लिए स्मार्टफोन की भी ज़रूरत नहीं है। इवन नॉन स्मार्टफोन जो कि नॉर्मल कीपैड फ़ोन है, उससे भी हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट और थ्रू यूपीआई ट्रांजेक्शन। देयर इज़ अ वे। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे मनी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इवन विदाउट यूजिंग the internet, that is the primary requirement in order to do any kind of transactions, right? यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भीम ऐप, आपने सुना होगा भीम ऐप, जिसके बारे में बहुत सारी बात चली थी जब अपने इंडिया में ये नोटबंदी हुई थी वे बैक 4 years बैक। तो जो भीम ऐप पे है ना, आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। अकाउंट कुछ नहीं होता है, आपके सिम कार्ड का जो नंबर है उसी से ही आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और उसको वेरीफाई करना है। एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आप ऑफलाइन जाकर भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये एक्चुअली जो मेथड जो कि इन्वेंट किया और लोगों को दिया, ये बहुत अच्छा मेथड है। और इसको जो प्रपोज किया है वो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नवंबर 2012 में एक्चुअली ये मेथड प्रपोज किया था और लोगों को दिया। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे कि इसको यूज ही नहीं करते, क्योंकि इंटरनेट इज़ रीडली अवेलेबल। हमारे पास में अच्छा 2 GB से लेकर 4 GB और 6 GB डेटा रहता है। तो वी आर नॉट टू मच बॉदर अबाउट दी ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, बट देर इज़ अ वे बाई विच यू कैन डू दी ट्रांजेक्शन। सो ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं ऑफलाइन भी। तो कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। सो देर इज़ ए सर्विस कॉल *999#। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, *999# आपको अपने मोबाइल के कीपैड पे डायल करना है और उसको उस नंबर पे आपको कॉल करना है। तो जैसे कॉल का जो टैब है उसको प्रेस कर दो
उस पर कॉल जाएगा। जैसे ही कॉल जाएगा तो आपके सामने 6 ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो जो आपके जो 6 से 7 ऑप्शन, किसी में 6 आएंगे, किसी में 7 आएंगे। तो ये ऑप्शन होंगे, जैसे पहले नंबर पे आएगा सेंड मनी, सेकंड आएगा रिक्वेस्ट मनी, थर्ड आएगा चेक बैलेंस, चौथा आएगा आपका माई प्रोफाइल, फिफ्थ नंबर पे होगा पेंडिंग रिक्वेस्ट, सिक्स नंबर पे होगा ट्रांजेक्शन्स एंड सेवेंथ नंबर पे होगा यूपीआई पिन। तो ये सारे ऑप्शन रहेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे सेंड मनी है तो आप सेंड मनी वाला ऑप्शन को, जो 1 लिखा है 1 टाइप करके आपको सेंड कर देना है। तो उसको आप जैसे सेंड करोगे, डायल पैड से 1 डालोगे और उसको प्रेस करोगे तो फिर ये आपको पूछेगा आईएफएससी और वगैरह। तो नेक्स्ट जैसे ही आप प्रेस करोगे 1 टाइप करके तो दूसरा स्क्रीन खुलेगा, उस पर आएगा पहले नंबर पर मोबाइल नंबर, दूसरे नंबर पे आएगा तुम्हारा आईएफएससी इफ अगर आप डालना चाहते हो, सेव्ड बेनिफिशियरी अगर आपने किसी को सेव ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें तो उसके भी डिटेल आ जाएगा, वो आपका तीसरे नंबर पे होगा। और फिर उसमें लास्ट में जो है वो बैक बटन के लिए भी आएगा, आप बैक जाना चाहते हो तो आप प्रेस कर सकते हो 0 और आप बैक जा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन रहेंगे। तो इसमें से मोस्टली अगर आप किसी नए अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको आईएफएससी की जरूरत पड़ेगी या उसके मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर मोबाइल नंबर से सेंड कर रहे हो तो वो मोबाइल नंबर इसमें टाइप कर दो और प्रेस कर दो, या फिर यूपीआई आईडी अगर उसने दिया है तो यूपीआई आईडी आप मेंशन कर सकते हो और डायल कर सकते हो। डायल करते ही फिर ये मनी मांगेगा कितना आपको ट्रांसफर करना है। तो जैसे ही आप इनमें से कोई भी ऑप्शन डाल देते हो, जैसे आईएफएससी डाल दिए, अकाउंट आईएफएससी एंड अकाउंट नंबर डाल दिए और डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होगा। जैसे ही आप उसमें प्रेस करोगे देन इट विल बी आस्किंग यू टू टाइप दी मनी दैट यू वांट टू सेंड। आप टाइप कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए, आपका मनी उस अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट मेथड। मैंने ये खुद ट्राई किया है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ऑफलाइन आप ऐसे करके मनी भेज सकते हैं। दिस इज वेरी इजी और इसके लिए किसी भी स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है कि आपके पास स्मार्टफोन हो, आप नॉर्मल कीपैड फ़ोन से भी कर सकते हो। इसमें से डायल करना है और नंबर डालते हुए चले जाना है और बस आपका मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। बस इसके लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए भीम ऐप पे और उस अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। अगर आप 100 रुपये भेजना चाहते हैं 100 रुपये उस अकाउंट में होने चाहिए और आपका जो सिम है वो भी रजिस्टर होना चाहिए भीम ऐप पे। तो इनिशियल एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप कितने भी ट्रांजेक्शन इससे कर सकते हो। तो है ना ये कितना ईजी। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।